अनुभवों की श्रृंखला में आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महाराज श्री का एक और दिव्य अनुभव। तो चलिए सुनते हैं। गुरुदेव का बलिदान हमसे कहीं अधिक महान है। उस दिन आश्रम में अनवरण साधना सत्र का आयोजन किया गया था। आश्रम में भोजन देने की बारी हमारी थी, इसलिए मैंने घर का सारा काम जल्दी से पूरा किया और तैयार हो गया ताकि समय पर आश्रम पहुंच सकूं और निरंतर साधना सत्र में भाग ले सकूं। मेरा घर आश्रम से काफ़ी दूर है, इसलिए मैं ऑटो स्टैंड पर ऑटो का इंतज़ार कर रहा था। मेरे साथ कुछ अन्य गुरु भाई भी थे। काफ़ी देर तक हम इंतज़ार करने के बाद भी जब हमें कोई ऑटो नहीं मिला तो हम आश्रम के लिए पैदल ही निकल पड़े। आश्रम पहुंचकर हमने महाराज श्री के चरणों में प्रणाम किया। चूँकि हम इतनी लंबी दूरी तय कर चुके थे, इसलिए हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। हालांकि हम जिस कारण से आए थे उसे भी तो पूरा करना था। तो हम सब झट से साधना में बैठ गए। ध्यान करते समय भी मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। मैंने महाराज श्री से प्रार्थना की, महाराज जी, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। गुरुदेव के साथ अपना दर्द साझा करते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर के बाद जब मैं ध्यान में बैठा था तो मुझे एक दिव्य अनुभव दिखाई दिया, जिसमें एक लंबा आदमी मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसके साथ दो और व्यक्ति भी थे। उसने मुझसे कहा, आज तुम बहुत दूर तक चले हो, तुम्हारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है ना, लेकिन हम आपके लिए पंजाब से आए हैं, चलो अब हम साधना करते हैं। इतना कहने के बाद वह दिव्य व्यक्ति गुरु महाराज जी के चित्र में विलीन हो गया। यानी वो कोई और नहीं बल्कि गुरु महाराज जी थे। गुरु महाराज जी स्वयं। उसके बाद ही जब मैंने आंखें खोलकर महाराज जी के चित्र की ओर देखा तो वे साक्षात मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट इस बात की पुष्टि थी कि मैंने उन्हें सही समझा। गुरुदेव को गर्मजोशी और करुणा को देखकर मैं रो पड़ा। जब वहाँ मौजूद प्रचारक बहनों ने मुझसे इस बात मेरे रोने का कारण पूछा तो मैंने कहा कि हम गुरु महाराज जी के लिए क्या त्याग करेंगे। गुरु महाराज जी का त्याग हमारे त्याग से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। इसी के साथ मेरी दिव्य अनुभव यही समाप्त होता है। ऐसे ही दिव्य अनुभवों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। सभी को जय महाराज जी की।